महला दूजा। मंत्री होए अठूहिया, नागी लगै जाए। धन धन श्री गुरु अंगद देव जी महाराज ने साध संगत जी ये श्लोक उच्चारण किया। और इस श्लोक के पीछे जो उठानका इस प्रकार आती है साध संगत जी की, एक समय ऐसा आया कि खडूर साहिब, जो कि जहाँ पे गुरु अंगद देव जी महाराज ने सारी संगत को जोड़ा, सारी संगत इकट्ठी की, वहाँ पे बरसात ना हुई। और गुरु अमरदास जी महाराज गुरु अंगद देव जी महाराज की सेवा में आ चुके थे। आपने सुना हुआ है पहले भी कि गुरु अमरदास जी महाराज ने स्नान के लिए पानी की गागर लेके आना और गोविंदवाल साहब से, और वो गागर ला के महाराज ने ब्यास नदी से और स्नान कर की सेवा करनी। अब गुरु अंगद देव जी महाराज के समय में एक बारी ऐसा हुआ, सूखा पड़ा, बरसात ना हुई, सारे परेशान हैं। तो जो जिमीदार जाट लोग थे अभी वो भी परेशान है, क्योंकि साध संगत जी आपको पता है कि किसान के लिए खेती सबसे बड़ी चीज़ है, खेती के लिए पानी की ज़रूरत है। तो एक जोगी जो गुरु अंगद देव जी महाराज से बहुत खार खाता था, महाराज को अच्छा नहीं समझता था, महाराज से जलता था कि भाई इनके पीछे इतनी संगत क्यों है, मेरे पीछे क्यों नहीं है। क्योंकि पहले संगत जोगी के पीछे होती थी, पर जैसे जैसे गुरु महाराज ने गुरबाणी का प्रचार शुरू किया तो महाराज संगत जो थी वो महाराज के साथ जुड़ने लगी, जोगी से टूट गई। अब जोगी ने सबको बोला, जाटों को जितने भी किसान थे इकट्ठा करके बोला, और बोला कि भाई ऐसा है, देखो जब तक तो ये तुम लोग जाट हो और तुम लोग कह लो कि गृहस्थी हो, और ये गुरु अंगद भी गृहस्थी है, तुम गृहस्थी हो के गृहस्थी को माथा टेक देते हो। हम जोगी हैं, हमने गृहस्थ त्यागा हुआ है, तो तुम हमें नहीं पूछ रहे, हम तो इनसे भी ऊपर हैं निंदा चुगली की। कहते चलो मैं तुमको बताता हूँ, बरसात नहीं हो रही ना, अभी ऐसा करो, गुरु अंगद को दूर करो, खडूर से बाहर निकालो, उन्हीं के गांव से, उन्हीं के पिंड से जो महाराज ने खडूर साहिब बसाया, इतना परोपकार किया, कहते इनको बाहर निकालो और फिर देखो बरसात कितनी तगड़ी होती है। अब साध संगत जी परेशान जो लोग होते हैं वो तो किसी की भी बात में आ जाएंगे, तभी तो ये जो अरे कह रहे नत्थू खैर इनकी दुकानें चल रही हैं, ऐसा कर लो वैसा कर लो, यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, ये अंगूठी डाल लो, ये मंत्र ले लो, ये माला डाल लो गले में, ऐसा बस अपना दुकान चलाई जाएंगे। कोई फ़ोटो बेचता रहेगा, ये घोड़े की फ़ोटो लगा लो, ये हाथी की फ़ोटो लगा लो, घर में बड़ा पैसा आ जाएगा। पैसे के चक्कर में सारे के सारे डूब रहे हैं। आज भी बहुत कुछ हो रहा है। तो जाट लोग जो थे, जितने भी किसान, उन्होंने क्या किया, गुरु अंगद देव जी महाराज का जो मंजा था ना, जो उनकी गद्दी थी, वो महाराज की गद्दी 3 किलोमीटर दूर खडूर से बाहर रख दी जाके, कि भी ना यहाँ पे गद्दी होगी ना गुरु अंगद देव जी बैठेंगे। और गुरु अंगद देव जी ने कुछ नहीं कहा, वो जाके चले गए, पिंड से बाहर जाके बैठ गए अपना। गुरु को क्या फ़र्क पड़ता है, साध संगत जी जो परमेश्वर के प्यारे, उन्होंने वहाँ बैठ के भी, अंदर बैठ के पिंड के अंदर भी नाम जपना था, बाहर भी नाम जपना था, अंदर भी संगत को जोड़ना था, बाहर भी संगत को जोड़ना था, उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब क्या हुआ कि वहाँ पे ये समझ लो कि जब ऐसा काम हुआ, सबको उम्मीद लगी कि भाई बरसात होगी, आज बरसात होगी, कल बरसात होगी, बरसात हुई नहीं। और यहाँ से गुरु अमरदास जी महाराज पानी लेके आए। गुरु अमरदास जी महाराज अपने तरीके से जो था सेवा में हाजिर हुए, देखा सुना, और उन्होंने फिर समझाया। 2-3 दिन जब नोट किया बरसात नहीं हुई, तो गुरु अमरदास जी महाराज ने बोला कि तुम कैसे लोग हो, तुम लोगों ने गुरु अंगद को बाहर कर दिया जो तुम पे इतना परोपकार कर रहा है। अरे पिछले इतने सालों में बरसात हुई, कोई फसल का नुकसान हुआ, जो इस साल वो होने देंगे। वो परम पिता परमेश्वर स्वरूप हैं, गुरु नानक के गद्दी नशीन हैं, वो क्यों किसी को दुखाने देंगे भाई तुम में से। तो कहते अब तुम काम कर, अब बरसात पता कब होगी। अब वो सारे मतलब परेशान से हो गए, जितने भी थे जाट लोग, किसान लोग, ये तो बड़ी गड़बड़ होगी, गलती कैसे, क्या करें महाराज, अब कैसे करें। महाराज कहते अब बरसात होगी जब तुम इस जोगी को उठा के फेंकोगे बाहर। तो वो जोगी को साध संगत जी सारे जाटों ने मिल के उठा के फेंका। जब उठा के फेंका वहाँ पे छपड़ी के अंदर, और जोगी को जब उठा के फेंका तो फेंक
फेंकने का मतलब मार वार के काट पीट के पासे कर दिया। उसके बाद साध संगत जी वर्षा हो गई। फिर सारे के सारे जो जिम्मेदार लोग थे वो गुरुजी को मना के और वो वहाँ से 3 किलोमीटर दूर, जहाँ पे आज भी एक गुरुद्वारा साहब से शोभित है, वहाँ से लेके आए। और उस समय गुरु अंगद देव जी महाराज ने, जोगी के जिसने लोगों को भड़काया था, महाराज ने उसके परथाए 2 श्लोक और 2 महल्ले उच्चारण किए साध संगत जी। वो यहाँ पे माज राग में गुरु अर्जन देव जी महाराज ने माज की राग में वो अंकित किए। आओ बड़े प्यार से श्रवण करते हैं। श्लोक महल्ला दूजा। मंत्री होए अठूहा, मंत्री होए अठूहया, नागी लगे जाए। महाराज कहते हैं 2-4 मंत्र पढ़ के अगर कोई बिछुए को पकड़, अठुआ होता है साध संगत जी बिछुआ, अगर कोई बिछुए को पकड़ना शुरू कर सीख ले 2-4 मंत्र पढ़ के, तो वो अगर जाए नाग को पकड़ने के लिए, नागी लग गए जाए, नाग को, सांप को पकड़ने चला जाए अपन 2-4 मंत्र पढ़ के, आपन हथी आपने दे कूचा आपे लाए। महाराज कहते हैं वो अपने हाथों से अपने आप को खुद ही आग लगा लेता है। कूचा मतलब आग लगाना, अपने हथी आपको, जैसे कहते हैं ना आ बैल मुझे मार, तो महाराज कह रहे हैं वो अपने हाथों से खुद को ही आग लगाने वाला काम कर रहा है। क्योंकि बिछुए को पकड़ना इतना मुश्किल नहीं साध संगत जी, लेकिन सांप का जो है वो तो फिर बड़ा ही काम होता है। हुक्म पया तुर खसम का, अति हूँ धक्का खाए। महाराज कह रहे हैं जब आद अकाल पुरख वाहिगुरु जी खसम का जो हुक्म होता है ना, साध संगत जी महाराज कह रहे हैं शास्त्रों में हमने ऐसे पढ़ा हुआ है, हुक्म पया तुर कसम का, हमने ऐसा पढ़ा हुआ है कि जो अति मतलब जो अत उठाता है ना साध संगत जी, जो मतलब अन्याय करता है, जो धक्का करता है, उसके खुद के साथ भी बहुत धक्का होता है, उसका खुद भी बहुत ज़्यादा अपमान हो जाता है, वो अपने स्थान से भी भ्रष्ट हो जाता है, वो अपनी जगह से भी उसको भ्रष्ट कर दिया जाता है। जैसे ये जोगी का हाल हुआ गुरुमुख साध संगत जी। इसीलिए दूसरे के पैर काटने से पहले अपने पैरों पे नज़र मार लो। जैसे ही दूसरे के पैर काटे, अपने पैरों की कटने की तैयारी उसी टाइम शुरू हो जाती है, अपना नुकसान उसी टाइम शुरू हो जाता होता है। बहुत एग्जाम्पल हैं साध संगत जी, दुनिया के अंदर बहुत एग्जाम्पल हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पहले ज़माने में हुआ, गुरु महाराज आज भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है, इस समय भी हो रहा है। और ये तो दुनिया का दस्तूर है, चलता ही रहेगा। गुरमुख से हो मनमुख अड़े, डूबे हक नहीं आए। महाराज कह रहे हैं गुरमुखों के साथ अगर कोई मनमुख अड़ जाता है तो फिर तो समझ लो कि सच्चा ही सच्चा डूबता है, वो पक्का ही डूबेगा। न्याय जो उसके साथ पूरा होगा, हक न्याय, उसके हक का न्याय, सच का न्याय ज़रूर होता है। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है या कहीं बुरा हो रहा है या ज़बरदस्ती आपका कोई आपको धोखा दे रहा है या आपका नाम उछाल रहा है या आपकी निंदा कर रहा है या आपका काम बिगाड़ रहा है, तो बस समझ लो कि न्याय तो फिर ज़्यादा दूर नहीं है, बस समय की खेड है साध संगत जी। और ऐसा न्याय करता है परमेश्वर, ऐसा न्याय करता है कि सच को पूरा निखार के रख देता है और झूठ को पूरा ज़मीन में गाड़ देता है। पूरे भरोसे के साथ ये चीज़ पे विश्वास रखना है परमेश्वर की। दुहा सिरिया आपे खसम वेखा कर व्यो पाओ। महाराज कह रहे हैं कि दोनों सिरों से, दोनों तरफों से गुरमुखों का खसम आप है, निर्णय करके वो सबको दिखाता है। ऐसा नहीं है सासंग। इसका दुहा सिरिया का मतलब क्या होता है, ये आपने देखा सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक हेड और टेल। यहाँ महाराज कह रहे हैं कि गुरमुखों के साथ जो गुरमुख हैं, जो महाराज के आंखें में लगे हुए उस हिसाब से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ईर्खा द्वैत निंदा चुगली से परे हैं साध संगत जी, उनका तो ये समझ लो कि हेड भी उनका और टेल भी उनका, सिक्के के दोनों पहलू गुरु महाराज उसको दे देते हैं जो गुरमुख है। उसकी तो कभी हार, कहने का मतलब उसकी हार हो ही नहीं सकती कभी, ना यहाँ दुनिया में, ना उनके चरणों में, ना सचखंड में। वो ऐसा व्योम पाव का मतलब होता है साध संगत जी कि निर्णय लेना। महाराज कहते हैं वो ऐसा व्योपाव करते हैं, ऐसा उपाय करते हैं, ऐसा निर्णय लेते हैं कि सब देखते रह जाते हैं। वेख्या कर व्योपाव, वेख्या मतलब सारे देखते रह जाते हैं। नानक ए वह जानिए सब किछ तिसह रजाए।
महाराज कहते हैं ऐसे जानना है भाई, सब कुछ उसकी रज़ा में हो रहा है। अगर बारिश नहीं हो रही थी तो उसकी रज़ा में नहीं हो रही थी। आप ज़बरदस्ती बारिश करवा नहीं सकते, आपको परमेश्वर के हुक्म में रहना पड़ेगा। हाँ, आपने पंगा लिया तो देख लो, जोगी को मरवा दिया, हमें भी बाहर जाना पड़ा। ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके हुक्म में रहना चाहिए। महाराज बड़े प्यार से समझा रहे हैं।